खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं कोरबा में ऐसे युवा दावेदार हैं जिनका नाता बचपन से ही राजनीति से जुड़ा है, जिन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में अपना करियर बनाया और अब विधायक के पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास और आने वाले भविष्य को लेकर भी बात कही। साथ ही भाजपा की देश और प्रदेश को लेकर योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं कोरबा जिले में। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के चर्चित नेता बद्री अग्रवाल जी। आइए हम मिलते हैं और जानते हैं। बद्री अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपका भी कोरबा में बहुत बहुत स्वागत है। बद्री अग्रवाल जी, आप ये बताएंगे आपकी सफ़र की शुरुआत कैसी हुई? मैं 2009 में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में स्कूल में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सदस्यता काटने आए थे। तब मैंने 2 रुपये की विद्यार्थी परिषद की सदस्यता लेकर अपने राजनीतिक जीवन की छात्र राजनीतिक जीवन की प्रारंभ की थी। उसके पहले भी मैं, क्योंकि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, तो शुरू से ही परिवार में भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार रहा है। मैंने 2003 के चुनाव में, 8 के चुनाव में बच्चा था, मैं छोटा था, तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहा था। ऐसा करके मुझ में एक राजनीति में जाने की प्रेरणा मिली और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कक्षा 9वीं से ही अपने राजनीति की शुरुआत की। 15 साल के भाजपा के 15 साल के कार्यकालों पे कौन सा कार्य आपको प्रभावित हुए हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 वर्षों के कार्यकाल में हर एक काम अच्छा था। जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना डॉक्टर रमन सिंह जी ने चलाई थी। चाहे वो गरीब खाद्यान्न योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, मुख्यमंत्री वृद्ध तीर्थ यात्रा योजना हो, 100 वाहन की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने चलाई थी। भारतीय जनता पार्टी का वो 15 साल का जो स्वर्णिम 15 साल थे, छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम 15 साल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ ने विकास किया, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। बद्री जी बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, क्या सोचकर आपने भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन सर्वप्रथम विद्यार्थी परिषद किया। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैं विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक, विभाग संयोजक के दायित्व में नौकरी करते हुए जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है, पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। आप अन्य पार्टियों का सिद्धांत देखेंगे तो पहले मैं, फिर पार्टी, फिर देश। जो भारतीय जनता पार्टी का देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, कार्यकर्ताओं में जुनून है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, ये देखकर, इनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना चालू किया। और आज एक छोटी सी उम्र में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति, जिसमें महत्वपूर्ण दायित्वों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 साल के भूपेश सरकार के कार्यकालों पर जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और त्योहारों को, उस पर लेकर आपको क्या कहना है? 4 साल में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था और ये छत्तीसगढ़ के जो त्यौहार हैं वो भूपेश सरकार के आने से पहले भी हम मनाते थे और बड़े धूमधाम से मनाते थे। चाहे वो हरेली का पर्व हो, भोजली का पर्व हो, सभी पर्व हम मनाते थे। तो भूपेश बघेल ने सिर्फ और सिर्फ इन त्यौहारों का लाभ उठाकर एक लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहा है। बोरे बाफी खाना, बोरे बाफी तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। प्याज के साथ पानी में नमक डाल के हम तो बचपन से हाथ से बोरे बाफी खाते आ रहे हैं, लेकिन ये चम्मच से बोरे बाफी करते लोग खाने लगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो भूपेश बघेल ने केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसके कारण ये छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है भूपेश बघेल का। बाकी छत्तीसगढ़िया त्यौहार, छत्तीसगढ़ के एक त्यौहार छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के आने से पहले मनाती थी और बहुत ही धूमधाम से मनाती थी। चाहे वो हरेली का पर्व हो, चाहे वो छरछेरा का पर्व हो। मैं खुद स्वयं बचपन में जब छोटा था तो घर घर जाके छरछेरा मांगता था। ये चीजें भूपेश बघेल के आने से पहले भी थी, रमन सरकार में भी थी और जोगी सरकार में भी थी। तो भूपेश बघेल केवल और केवल छलावा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ। ये नरवा गुरवा गाड़ी बनाए हैं जो सड़कों पर मवेशी बैठे रहते हैं। मवेशी जैसे नेता मंत्री आते हैं तो निगम इसको हटा दिया जाता है, फिर उनके जाने के बाद मवेशी बैठ जाते हैं। इनमें आपका क्या कहना है?
नरवा, गुरुआ, गरवा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। एकर पर पैसा कहाँ है संगवारी? भूपेश बघेल की रोको छिका योजना हो। आप देखिए वो जो रोको छिका योजना में मवेशी लोगों को छेक रहे हैं। आप रोड में खुद जाइए ना भाई साहब, देखिए मवेशी लोगों को छेक रहे हैं। अब उसके चक्कर मवेशी रोड में करके रखे हैं। गौठान घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है, गौठानों में गाय नहीं है, चारे के लाखों रुपए निकल रहे हैं। इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला गोबर घोटाला, 247 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला। उसके आंकड़े विधानसभा में पेश हुए। 17 करोड़ रुपए के जो है पेंट बनाया, बाकी 230 करोड़ का गोबर कहाँ गया? तो पानी में बह गया। ये तो हमारे भूपेश बघेल का हाल है। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। शराब घोटाला हुआ, गौठान घोटाला हुआ, नरवा फिर आ गया, गरवा फिर आ गया, बाड़ी है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। ये स्थिति कर दी है। पूरे तरह से सिर्फ पैसों का बंदर बांट किया गया है भूपेश बघेल की सरकार ने। आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे भ्रष्टम सरकार अगर कोई है तो भूपेश बघेल की सरकार है। बद्री जी बताएंगे अगले 5 सालों पर अपने भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं राजनीति पर? हमारे भविष्य की चिंता हमारी पार्टी करती है। मैं कोई नहीं होता मेरी भविष्य की चिंता करने वाला। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के वरिष्ठ नेता मुझे कहेंगे, जो काम मुझे सौंपा जाएगा उसे मैं पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। आज भी मुझे प्रदेश कार्य समिति की जिम्मेदारी दी गई है, मरवाही विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। मैं पूरी तन मन धन निष्ठा के साथ उस कार्य को करता हूँ और आने वाले समय में पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी भारतीय जनता पार्टी में लखनलाल देवांगन जी को टिकट मिला है, इसमें आपका क्या कहना है? 2 महीने ही बचे हैं अभी तैयारी के, तो इसमें आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने कोरबा के पूर्व महापौर आदरणीय लखनलाल देवांगन जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम लगातार उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। कल भी हमने हजारों की संख्या में जाकर कलेक्टर का घेराव किया था प्रधानमंत्री आवास और पट्टा की मांग को लेकर। इस चुनाव में लखनलाल देवांगन जी पूर्ण बहुमत के साथ 20,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत रहे हैं और पूरे प्रदेश में 90 सीट में से 75 सीटों से के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ का भाजपा का एक कार्यकर्ता, एक जनता भूपेश बघेल की तरफ है और हमने भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलाने का निर्णय भी इस बार किया हुआ है। लगातार आप देखते होंगे भाजपा पर आरोप लगाते आ रही है, इस बारे पर आपको क्या कहना है? पिछले 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक भी उसका प्रमाण नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के प्रमाण हैं, गौठान घोटाले के प्रमाण हैं, गोबर घोटाले के प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के कितने आईएएस अधिकारी, कितने नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गए हैं, नेताओं के रिश्तेदार अभी जेल की हवा खा के आ रहे हैं। तो ये तो प्रूफ हो रहा है कि आपने भ्रष्टाचार हुआ है। कवासी लखमा जी का वीडियो वायरल हो रहा है, शराबबंदी की इन्होंने झूठे घोषणा पत्र की थी कि शराबबंदी करेंगे। कवासी लखमा जी ने कल कहा शराबबंदी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को, माताओं बहनों को ठगने का महापाप, गंगा माँ की झूठी कसम, गंगा जल को हाथ में रखकर झूठी कसम खाने का ये महापाप भूपेश बघेल ने किया था। छत्तीसगढ़ की जनता पर भूपेश बघेल को माफ नहीं करेगी और इसको आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव में प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ तीव्र गति से तेजी के साथ मोदी जी के साथ विकास करेगा। लगातार भूपेश सरकार भेंट मुलाकात के लिए जा रहे हैं बाहर, उसके बारे पर आपका क्या कहना है? ये भेंट मुलाकात नहीं है, ये सेट मुलाकात है। गिनती के 5-10 लोगों को वहाँ सेट करके पहले से लिखा पढ़ा कर प्रशासन लेके जाती है कि आपको ये पूछना और ये बोलना है। अभी बिलासपुर में बिलासपुर संभाग के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था। गिनती के 5-10 लोगों को सेट करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा। बाकी ना वहाँ किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था थी, ना किसी प्रकार के लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। आपने देखा होगा अंबिकापुर में एक महिला को जब अपनी समस्या लेकर की तो भूपेश बघेल ने कहा, ए लड़की नेतागिरी मत कर। ये भूपेश बघेल जी महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार है, आचरण है। तो ये भेंट मुलाकात नहीं है, ये सेट मुलाकात है प्रशासन का। सिर्फ और सिर्फ भूपेश की महिमा मंडित करने का काम प्रशासन कर रही है। भूपेश बघेल कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा। छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खेलने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ। करोड़ों के शराब घोटाले पूरे प्रदेश को गिरवी रख चुके हैं। पूरे प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए इन्होंने लोन लेके रखा है। आपके ऊपर भी कर्जा है, मेरे ऊपर भी कर्जा है। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति हो गई है। भविष्य में आपको कहीं और जो भी पार्टी ज्वाइन करना होगा तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं जब 14 साल का था तब से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मर जाऊँगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं जाऊँगा। जिस दिन मैं मरूंगा मेरी लाश के ऊपर कमल फूल का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज होगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा।
मैं संघ का प्राथमिक प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र पुनर्निर्माण की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। भारत माता को विश्व गुरु बनाने का सपना हम देखते हैं। अखंड भारत की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2026 में भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदैव एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और सदैव रहूंगा। इस बार क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आएगी? छत्तीसगढ़ में 202% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे वरिष्ठों के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ 23 साल का युवा छत्तीसगढ़, 23 साल हुए छत्तीसगढ़ बने, युवा छत्तीसगढ़ तेजी से अपने विकास की ओर अग्रसर होगा और भारत को विश्व गुरु बनाने में छत्तीसगढ़ का प्रमुख योगदान होगा। जो आपकी पहचान है, ये पार्टी ने पहचान दी है कि खुद की पहचान है? मेरी कोई औकात नहीं है। मैं छोटा सा 26 साल का 27 साल का लड़का हूँ। मैं जो आज हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण हूँ। संगठन मेरी माँ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अगर मैं नहीं जाता तो आज मुझे शहर में कोई नहीं जानता, मेरी कोई वजूद नहीं रहती, मेरा कोई औकात नहीं रहता। तो मैं जो हूँ संगठन के कारण हूँ, मेरे इसमें व्यक्तिगत कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ना मेरी औकात है कि मैं व्यक्तिगत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए आज मैं हूँ, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है। कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो कौन है? स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी। कोरबा में अपन देखेंगे तो बनवारीलाल अग्रवाल जी हैं, सीतानंद अग्रवाल जी हैं, अशोक चौलानी जी हैं, लांबा जी हैं, ज्योतिनंद जी हैं। सबके इतने संघर्ष के दिन रहे हैं। उनके साथ जब भी मैं बैठता हूँ, वो अपने संघर्ष की बातें मुझसे शेयर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो कैसे काम करते थे। खुद अपने हाथ से वो पॉम्पलेट बनाते थे, व्यवस्थाएं रहते नहीं थे तो साइकिल में जाके गली गली खाली पेट सुबह से चना मुर्रा खा के प्रचार करते थे, चाहे नंदकीराम जी हो। तो मुझे इनके संघर्षों की, त्याग तपस्या और बलिदान की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो उससे मुझे त्याग तपस्या और बलिदान की प्रेरणा जो है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, इन लोगों से मिलती है। और उनके अच्छे विचारों को, उनके आदर्शों को मैं अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करता हूँ। के बारे से काफ़ी सवाल जवाब किए, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। जी जी। आप आगे चल के, आगे समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी पार्टी से? कि हर कोई जो राजनीतिक जीवन में आता है वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन मौका पार्टी देती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। बद्री जी, हम आपके साथ जो बात करके, अपने भविष्य के बारे में जो बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ कुछ बातें की। उसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का आभारी हूँ। ये रही बद्री अग्रवाल जी की कहानी और बातें। कैमरामैन मानस के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट, खबर भारत।